बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आए नहायत ही मज़ेदार किस्म की कोकोनट बर्फ़ी, खोपरे की बर्फ़ी। बहुत ही शानदार तरीके से खुशी का मौका और घर पे मिठाई ख़ुद तैयार करें और बहुत ही आसानी के साथ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं कोकोनट बर्फ़ी, खोपरे की बर्फ़ी। तो हमने एक पैन लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड किया है और 2 कप हम खुश्क खोपरा पिसा हुआ ऐड कर देंगे 2.5 कप के हिसाब से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तरीके से ये खोपरे की बर्फ़ी तैयार की जा रही है। यकीन माने इतनी मज़ेदार कि आप घर पे ख़ुद तैयार कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छे तरीके से हमने लो फ्लेम पे इसको पकाना है, इसको कुक करना है जब तक इसमें हल्की हल्की खोपरे की खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही ये खुशबू आ जाए, अपने डार्क नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है। खुशबू आने लगे तो हमने इसमें यहाँ पे दूध ऐड करने हैं 1 कप के हिसाब से। हमने दूध को पहले से बॉयल करके रखा हुआ था, रूम टेम्परेचर पे किया हुआ है। इसमें 1 कप ऐड किया है और इसको मज़ीद हमने कुक करना है, पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक इसमें से दूध खुश्क नहीं हो जाता। अच्छे तरीके से यहाँ पकाएंगे और इसके बाद हम 2 हिस्सों में दूध डाल रहे हैं, एक हिस्से में एक साथ नहीं ऐड कर रहे हैं। अब हमने दूसरा कप दूध के ऐड किया है और इसको मज़ीद हमने पकाना है जब तक इसके अंदर से दूध खुश्क नहीं हो जाता। इसको हमने इतनी देर तक पकाना है, लेकिन एहतियात रखिएगा कि जो है ना, आंच फ्लेम को हमने स्लो रखना है, तेज़ नहीं रखना। जैसे ही दूध इसमें खुश्क हो जाएगा खोपरे में, तो हम 1 कप के हिसाब से चीनी ऐड करेंगे। चीनी को अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे मिक्स करना है। एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब आप चीनी ऐड करेंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी। जब पानी अपना छोड़ेगी तो ये बिल्कुल नरम हो जाता है और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ये खोपरे की बर्फ़ी बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर बनेगी नहीं, या बिल्कुल खुश्क भी नहीं होनी चाहिए। दोनों सूरत इसको बराबर का रखना है। इसको हमने चम्मच चलाते रहना है और पकाना है इसमें जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। स्लो से मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। यहाँ भी मेरे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। ये देखें माशाल्लाह से तकरीबन हद तक इसमें पानी खुश्क हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने करना क्या है, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम को ऑफ़ कर दिए। अब हमने 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पे हम फूड कलर ले रहे हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो 1 फूड कलर यूज़ करें, 1 वाइट रखें। यहाँ पे हम 2 फूड कलर ले रहे हैं, 1 ग्रीन ले रहे हैं और 1 पिंक। दोनों जो है हमारे पास 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। दोनों में फूड कलर को मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसकी खूबसूरती और इसका बहुत ही अच्छी लगेगी। तो हम यहाँ पे 2 कलर में हमने बर्फ़ी को सेट कर देंगे, कलर्स में मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हमने एक मोल्ड लिया है, मोल्ड में हमने बटर पेपर लगा दिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप वैसे भी कुकिंग ऑयल इसमें लगा के ग्रीस कर सकते हैं। हमने ये पहले जो ग्रीन कलर वाला है मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच से कोनों कोनों में अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई बीच में जगह ना बचे। तो अच्छे तरीके से हमने इसको प्रेस कर लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद हमने ये जो पिंक कलर वाला मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर देंगे, कोकोनट, और इसको भी हम चम्मच से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तरीके से यकीन माने ये खोपरे की नारियल की बर्फ़ी तैयार की जा रही है बहुत ही आसानी के साथ। इसके बाद हमने पिसा हुआ खोपरा ऊपर स्प्रिंगल कर दिया और इसको प्रेस कर दिया। 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद माशाल्लाह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। पीसेस अपने हिसाब से आप देख लें। माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसाना जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।